राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके शुभ विवेक। कभी आपने सोचा था ये मतलब कि ये दौर आएगा? क्योंकि देखिए, जब हम लोग काम करते हैं ना तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि लोग सोचते हैं कि भाई मेरा भी रील्स वायरल कर जाए। और आजकल के कंटेंट आप देखते होंगे, तो क्या आपने सोचा था फ्यूचर की ऐसा हो सकता है मेरे साथ? नहीं, एक्चुअली इस पे एक बात कहूंगी कि अगर मेरे ख्याल से अगर मैंने राम जी के गीत में वायरल होने वाला लालच रखा होता तो मेरे ख्याल से ये रील इतना वायरल नहीं होता। हो भी जाता तो मोदी जी तक नहीं पहुंचता। तो इस भजन के पीछे ना कोई मोटिव, कोई लालच नहीं था। तो शायद भगवान, वो आपने कहानी सुनी होगी ना बचपन में कि वो उसकी लकड़ी गिर जाती है पानी में, तो गंगा मैया प्रकट होती हैं, कहती हैं कि ये सोने की तुम्हारी है, ये चांदी की तुम्हारी है, तो कहता है नहीं मेरी लकड़ी वाली है, आप वही दे दो। तो यही चीज है, मेरी कोई लालच नहीं था इसके पीछे, लेकिन अब सौभाग्य है कि इतना ज्यादा वायरल हो गया। अच्छा, आपका बचपन का दौर कैसा रहा? क्योंकि बात क्या होता है, जब अच्छे मुकाम पर हम लोग पहुंचते हैं तो लोग पीछे की संघर्ष की वो कहानियां जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग, जब मैं पॉडकास्ट में आपका नाम लिखा, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आया कि कम से कम आप एक बार उनसे मिली तो ये क्वेश्चन जरूर कीजिए कि बचपन का वो दौर कैसा रहा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने क्या किया और कि आज उस मुकाम पर वो पहुंचे हुए, कैसा दौर रहा आपका? बहुत ही मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं एक बहुत ही ब्लेस्ड परिवार से आती हूँ। बहुत भगवान की कृपा है कि एक बहुत ही अच्छी फैमिली से आती हूँ, जिस फैमिली में बहुत प्रोग्रेसिव विचार के लोग हैं। जैसे मेरे पापा हैं, बहुत ही बचपन से ही बहुत प्रोग्रेसिव विचार के हैं। मेरी परवरिश बिल्कुल अलग हुई है मेरे आसपास के लोगों से। मेरी दोनों बहनों की परवरिश हम लोग के आसपास के लोगों से बिल्कुल अलग हुई है। मेरी मम्मी गांव की होके बहुत प्रोग्रेसिव सोच की है, बचपन से ही सिखाती थी कि नहीं, लाइफ में कुछ करना है, कमाना है, किचन वगैरह सब तुम कमाने लगोगी तो रख भी सकती हो किचन वगैरह के लिए। तो ये सब जब आपको थॉट मिलता है बचपन से, तो वाकई आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होती है। अच्छा, मैं पढ़ने में भी अच्छी थी बचपन में। 10th के बाद मैंने पढ़ाई थोड़ी सी ड्रॉप करी क्योंकि म्यूजिक में बहुत ज्यादा मन लग गया। तो 10th तक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी, मेरे अच्छे मार्क्स आते थे। और जहाँ तक संगीत की बात करें तो क्लास आई थिंक 7th या 8th में पापा ने पहली बार मेरी आवाज सुनी थी। जब तक आवाज नहीं सुनी थी तब तक पापा को भरोसा नहीं था कि इस परिवार में म्यूजिशियन कहाँ से निकल जाएगा। तो वो बस सुनते थे, हाँ ठीक है, सीखना मजाक में। लेकिन जब उन्होंने पहली बार स्कूल का एनुअल फंक्शन था, उस समय उन्होंने आके आवाज सुनी मेरी, मैं रिहर्सल कर रही थी, तब उनको यकीन हुआ कि हाँ करी। उसके पहले मैं छुप के सीखना मैंने शुरू कर दिया था। उसके बाद पापा छपरा के एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही गुणी कलाकार हैं, मेरे गुरुजी हैं पंडित राम प्रकाश मिश्रा जी, उनके पास पापा ले गए, सिखाया। तो बहुत ही अच्छी खूबसूरत मेरी जर्नी नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी लाइफ से। आपको ये पता है कि मतलब आप एक समझिए कि बिहार से बिलोंग करते हैं, लोग बिहार को अलग नजरिए से देखते हैं। जहाँ बिहार को हम लोग लेते हैं, वहाँ बिहार को लोग, जब बिहार हम बोलते हैं ना तो लोग के माइंड में अलग एक चलता है। वैसे आप बिहार के छपरा से बिलोंग करते हैं, वैसे भी छपरा बड़ा फेमस है, तो समझिए उस जिले से बिलोंग करती हैं और लोग यहाँ के इतने ज्यादा मतलब खुश हैं, बोल रहे हैं कि भाई बिहार की एक लड़की है जो आज बिहार से उठकर देश ही नहीं विदेशों में अपना परचम बना चुकी हुई है। कैसा लग रहा है? इस चीज को आप कैसे फेस आउट कर रहे होंगे? जी, ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी के लिए भी। लेकिन जहाँ तक बिहार से होने की बात है, बिहार का कल्चर की बात है, तो मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक बिहारी हूँ। मैं एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करती हूँ जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है। हमारा लैंग्वेज बहुत खूबसूरत है। हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, सबकी सोच बहुत खूबसूरत है। चंद लोगों ने ना बस थोड़े पैसे, फेम, नेम के लिए ना इसके नाम को खराब किया हुआ है। जैसे आपने कहा कि बिहार नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में आता है अरे बिहार से। तो अब जब लोग सुनेंगे कि बिहार से है तो कहेंगे अरे बिहार से है। तो यहाँ से वहां तक का सफर, अगर मैंने अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन किया है बिहार के लिए, तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ इस चीज के लिए। और मैंने एक भोजपुरी चैनल भी शुरू किया है जहाँ पे भोजपुरी म्यूजिक के थ्रू मैं लोगों को असली बिहार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा मैम, आज स्वाति जी आपको कैसा लग रहा होगा? क्योंकि समझिए कि जिस गांव से आप बिलोंग करती हैं, छपरा से आप बिलोंग करती हैं शायद, और स्टार्टिंग जब दौर रहा होगा जब ये काम आप करती हूँ, क्योंकि गांव में क्या होता है ना कि लोग नेग्लेक्ट करते हैं। जब स्टार्टिंग में हम लोग किसी काम को जब करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे ये ही काम कर रहा, मतलब थोड़ा सा समझते हैं ना वो चीज को। और जितने भी लोग देखते हैं वो भी समझते हैं, क्योंकि वो लोग बिहार से हैं या बाहर से भी हैं, तो वो लोगों के माइंड में ये चलता है कि यार ये क्या कर रहा है।
तो कभी आपको ऐसा फेसिंग करने को नहीं मिला? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक तो मैं लड़की, जी। पहली बात तो मैं गांव से, छपरा बिहार माला गांव से। दूसरी बार मैं लड़की। तीसरी बात, ये जो मेरा ट्रैक है वो बहुत अलग है। बिल्कुल। लोग पढ़ाई करवाने में ये सोचेंगे कि एजुकेशनल कोई भी क्वालिफिकेशन या फिर कोई डिग्री करवा दे, उसी में सोचेंगे, और ऊपर से मेरा फील्ड इतना अलग है। इन सब का श्रेय, मैं बता रही हूँ, इन सब का श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरी फैमिली को जाता है, मेरे फादर को जाता है। क्योंकि अगर उन्होंने मुझे नहीं बताया होता कि लाइफ क्या होती है, लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना, अपने करियर पे फोकस करना, अपने टैलेंट पे काम करना क्या होता है, अगर उन्होंने नहीं बताया होता तो मेरा भी वही होता, एज के अनुसार मेरी शादी हो गई होती और मेरा भी नाम गुमनाम होता। अभी सारा श्रेय मेरी फैमिली को जाता है।